तो सोच रहे हैं कि 15 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद फिर 10 दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। देन उसके बाद फिर 25 से सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी विथ मी लाइव किया जाए, जिसमें कि थोड़ा कंसंट्रेशन भी मेरा रहेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के बजे आपको 4 और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ उठने में। वैसे आज मेरा ऑडिट का एग्ज़ाम है, सो अभी मेरा जो टारगेट रहेगा 2 से 2 घंटा अप्रॉक्स की 2 से 3 चैप्टर हम ऑडिट का जो है वो फ्लिप कर ले, मतलब कि उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख रहे, जिसमें कि पहला होगा कारो, सेकेंड उसके बाद ऐसे 500 का सीरीज और फिर कुछ ऐसे 700 का सीरीज और बाकी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ये सब सोच रहे हैं कि 2 घंटा में एटलीस्ट जो भी पेज होगा उसको फ्लिप कर ले। वैसे जब से ग्रुप 1 का एग्ज़ाम फिनिश हुआ है उसके बाद थोड़ा ज़्यादा आलसी हो गए हैं, मतलब कि सुबह जल्दी उठना नहीं हो पा रहा है। जो कि मेरा रूटीन था 2 बजे उठने का, वो हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मतलब कि 2 घंटा अपने टाइम से लेट उठ रहे हैं। कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं जितना हो सकता है उतना कवर करने का कॉन्सेप्ट। वैसे जो आपको तो पहले से पता है कि मेरा जो मेन फोकस जो था वो ग्रुप 1 पे था। ग्रुप 2 का फॉर्म फिलअप कर दिया था, इसलिए अपीयर हो रहे हैं, लेकिन तभी इसको भी ट्राई करेंगे। जितना हमको कॉन्सेप्ट आता है, रिकॉल होता है, उतना कर ले और उसी के बेसिस पे इस अटेम्प्ट पे बैठते हैं। सो फटाफट चलते हैं। पहले वैसे मेरा कॉफ़ी बन ही गया है, तो चलते पहले जितना पॉसिबल हो सकता है 2 घंटे में वो सब कॉन्सेप्ट रिविजन करने के लिए। और फिर वैसे भी आज हमको खाना भी आज सुबह ही बनाने, क्योंकि लास्ट कल रात में जल्दी सो गए थे लेकिन फिर उठ नहीं पाए आज जल्दी, सो वो भी काम करना है। तो अभी पहले अपना रिवीजन कर लेते कॉन्सेप्ट का, फिर नहा वहा के उसके बाद फिर खाना भी बनाएंगे। सो चलते फटाफट पहले ऑडिट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना ऑडिट का रिवीजन कंप्लीट करते हैं, तुरंत नहा लेते हैं। देन उसके बाद फिर मंदिर से आते ही अपना लंच को प्रिपेयर करने लगते हैं, क्योंकि कल शाम में बनाए नहीं थे लंच, और फिर अभी बना लेते ताकि शाम में फिर एफएम का भी रिवीजन सेशन है। सो यहाँ फटाफट अपना रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा था, मतलब कि लास्ट नाइट में हम अपना जो कॉस्टिंग वगैरह सबका MCQ है वो चेक किए थे, तो कॉस्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली 16 बन रहा था। उसके बाद फिर और भी दिमाग चल रहा था कि क्या होगा इस अटेम्प्ट में, तो इसलिए पहला रोटी भी एकदम भारत का नक्शा कि जैसा टेढ़ा मेरा बन गया। वैसे आज उतना मन नहीं कर रहा था कुकिंग करने का, क्योंकि दिमाग थोड़ा स्टेबल भी नहीं था। ऊपर से ऑडिट का अलग ही प्रेशर था कि क्या होगा ऑडिट में। फिर उसका ग्रुप 1 का जो लॉ का पेपर है उसमें भी अलग ही टेंशन हो रहा था कि ग्रुप 1 निकलेगा कि नहीं। फिर भी अपना देखते हैं, जो भी होगा अपना देखा जाएगा। देन यहाँ पे हम अपना फटाफट अपना जो रोटी है उसको बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग शांत जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे मेरा जो रोटी है उसका जो राउंड शेप है वो आ रहा था। देन यहाँ पे फटाफट में रोटी बनाना कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद बारी आता है सब्जी का। तो हम कल शाम में ही चना को फूलने दे दिए थे, सोचे थे आज आलू चना बना लेंगे ताकि कुकर में अपना सेट कर लेंगे, जितना चना बनेगा उतना देर में अपना थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना जो आलू है उसको छीलने लगते फटाफट, जब तक में यहाँ पे कुकर गर्म होता है। और जैसे ही मेरा आलू छिला हुआ होता है, लगभग मेरा कुकर भी गर्म हो ही गया था। देन उसके बाद कुकर गर्म हो गया था, तो उसके तेल डाल के तेल को गर्म करने लगे थे। और तब तक में यहाँ पे चना को भी धो लेते हैं। उसके बाद फिर कुकर में जीरा डाल के, देन उसके बाद फिर मिर्ची डाल के उसको थोड़ा देर चटकने छोड़ देते। देन उसके बाद फिर प्याज को डाल के हल्का प्याज को फ्राई कर लेते। देन उसके यहाँ फटाफट जल्दी से जल्दी आलू को कट कर लेते हैं, वैसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेते ताकि वो जल्दी से सीज भी जाए। और तब तक यहाँ पे हम चना को भी फ्राई कर देते हैं। और उसके बाद फिर इसमें आलू को मिक्स करके फिर इसको थोड़ी देर के ढक के छोड़ देते हैं। जैसे ही में थोड़ा सा टाइम होता है, ये लगभग में फ्राई हो ही गया था। देन उसके बाद फिर मसाला नमक वगैरह सब डाल के उसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं।
देन यहाँ पे मेरा मसाला अच्छा से फ्राई हो गया, भूज गया था। देन उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके देन उसके बाद फिर चिकन मसाला ऐड करके इसको सेट कर देते हैं। सो फ्रेंड, हम रेडी तो हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है आपको 12:30। और अगर ऑडिट का बात करें तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है ऑनेस्टली बोले तो, क्योंकि उतना ग्रुप 2 पढ़े भी नहीं है, मेन फोकस था ग्रुप 1। और ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वैसे भरे थे दोनों ग्रुप का तो पढ़ना चाहिए था, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे ही अगस्त ख़त्म हुआ तो अगस्त का लास्ट वीक में थोड़ा तबीयत अप्स एंड डाउन हो गया था, तो उसलिए भी नहीं, अगस्त नहीं सॉरी जुलाई ख़त्म हुआ तो उस टाइम मेरा तबीयत भी ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए हम ग्रुप 2 छोड़ दिए थे। लेकिन अभी बहुत भयानक डर लग रहा है कि क्या होगा ऑडिट में, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ऑडिट में मार्क्स था 33। एटलीस्ट उसको तो क्रॉस कर ले इस अटेम्प्ट में, देखते हैं, होप सो अच्छा जाए। रिवीजन तो पूरा कर लिए, मैराथन भी देख लिए, लेकिन उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पास हो सकते हैं। कोई नहीं, जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है क्वेश्चन। कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लिख लेंगे, पूरा क्लास रेगुलर क्लास किए हुए हैं, मैराथन भी देखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो याद आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देंगे। वैसे तो कुछ ना कुछ लिखने का कोई मार्क्स मिलता नहीं है, तभी भी चलते अभी फटाफट निकलते एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। वहाँ पे आराम से आधा घंटा थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कारो वगैरह सब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसका मेन पॉइंट सब कि कारो किस पे एप्लीकेबल है वगैरह वगैरह सब। तो देखते हैं, चलते हैं अब फटाफट, आपसे मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 1 रात का। सो अभी मैराथन लगभग लास्ट ही मोमेंट पे था, क्योंकि एक चैप्टर बचा था जो कि रेशियो एनालिसिस था, उसमें मैक्सिमम तो फार्मूला ही रहता है, तो सोचे वो सेल्फ कर लेंगे कल सुबह सुबह। सबसे पहले प्लान किए कि सबसे पहले हम रेशियो एनालिसिस का फार्मूला रिवाइज करेंगे, उसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। सुबह उठते ही अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 बज रहा है, तो सोते सोते 2 बज जाएगा, 2 से 6, 7 बजे तक लेटेस्ट हम उठ जाएंगे और 7:30 से अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आधा घंटा रेशियो एनालिसिस का पूरा फार्मूला रट्टा मारेंगे। देन उसके बाद फिर आपको, मेरा ऐसा प्लान है कि सुबह 9 बजे तक जितना भी फार्मूला वगैरह सब है उसको रिवाइज़ कर ले, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, उसके बाद फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, लीवरेज का थोड़ा बहुत है फार्मूला तो उसको भी देख लेंगे। देन उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का थोड़ा बहुत, हाँ इन्वेस्टमेंट से पहले हम डिविडेंड डिसीजन की, क्योंकि उसमें श्योर शॉर्ट आता है कि उसमें 4 नंबर का आता ही आता है। सो ये सब कर लेंगे तो आपको बच जाएगा सुबह का 9-10 बजे तक, मान लीजिए मोटा मोटी कि 10 AM तक हम पूरा FM का फार्मूला वगैरह सब रिवाइज करें। देन उसके बाद फिर 11 बजे से अपना SM के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। सोच रहे हैं कि 5 चैप्टर है तो आपको 7 घंटा, मतलब कि 7 और अप्रॉक्सीमेटली शाम के 5 बजे तक हम पूरा अपना SM कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा शाम का 2 से 3 घंटा, तो उसमें फिर अपना SM का थोड़ा बहुत क्वेश्चन हुआ, बाकी फिर से FM का फार्मूला, क्योंकि मेन जो FM है उसका बेस ही फार्मूला है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। और अगर आज का मतलब कि ऑडिट का बात करें तो ऑडिट में हम आते ही अपना जो MCQ का किए थे तो उसमें टोटली हमको कितना आया था, ये तो इसका है, 1 सेकेंड, ये शायद था, मतलब कि हम एक ही बार में सारा देख लिए MCQ में कितना आ रहा है हमको। 14 नंबर बन रहा है मेरा ऑडिट में। उतना हम पढ़ के भी नहीं गए थे, उतना अगर थोड़ा बहुत अच्छा से रिवाइज कर लेते तो और बन सकता था MCQ में। और ऊपर से इतना मतलब कि कंफ्यूजिंग MCQ टाइप का था। अगर पेपर का बात करें तो एवरेज ही लगा, उतना हम पढ़ के गए नहीं थे, तो फिर हम जज भी नहीं कर सकते पेपर हुए कैसा था। बाकी अगर कॉस्टिंग का बात करें तो कॉस्टिंग का पूरा हम टोटलिंग किए तो अप्रॉक्सीमेटली 50-55 के आसपास फॉल कर रहे हैं। सो देखते हैं कैसा होता है, लेकिन उतना उम्मीद नहीं है कि हाँ निकल जाएगा या फिर एग्रीगेट में फंस जाएगा, ऐसा लग रहा है। उतना कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं आ रहा है। सो सोच रहे हैं कि 15 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद फिर 10 दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। देन उसके फिर 25 से सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी विथ मी लाइव किया जाए, जिसमें कि थोड़ा कंसंट्रेशन भी मेरा रहेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि स्टडी विथ लाइव करना चाहिए कि नहीं। सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे से जो मॉर्निंग का शिफ्ट उस टाइम में किया जाए स्टडी विथ लाइव,
4 बजे से आराम से 11-12 बजे तक पहला सेशन रहेगा, उसके बाद फिर अपना सेल्फ अपना पढ़ेंगे। सो अगर ये आइडिया पसंद है प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं। बाकी इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक और ऑप्शन आया हाइप करके, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो हाइप का भी थोड़ा हाइप कर दे दे, मतलब कि उसका हाइप का पॉइंट होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा स्लाइड करिए तो वहाँ पे एक हाइप ऑप्शन है, वहाँ पे टच करिए तो वहाँ पे पॉइंट, उससे हमको ये बेनिफिट होगा कि मेरा जो वीडियो है वो और जगह रिकमेंडेशन पे जाएगा। सो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, हाइप करना भूलिएगा मत, प्लीज़ हाइप जरूर करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।